सूरज के बुआ जी ने सबके सामने कहा कि ईशा को शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि कभी उसका रिश्ता आकाश से जुड़ा था। चौपाल में बैठे लोग सिर हिलाने लगे। कुछ सहमत थे, कुछ चुप थे। लेकिन बुआ जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जो औरत किसी दूसरे पुरुष के साथ रह चुकी हो, उसे पवित्र साबित करना जरूरी है। ये शब्द हवा में तीर की तरह निकले और सीधे सूरज के दिल में जाकर लगे। सूरज अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे आग जलने लगी। उसे लगा जैसे कोई सिर्फ ईशा का नहीं, बल्कि उसके विश्वास का अपमान कर रहा हो। ईशा सिर झुकाकर खड़ी थी। उसने पहले भी बहुत कुछ सहा था, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार उसकी इज्जत को लोगों के सामने कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। सूरज ने पहले खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बुआ जी के गाल पर थप्पड़ पड़ चुका था। पूरा गांव सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूरज ऐसा कर सकता है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सूरज ने गुस्से से कहा, जिस दिन मेरी पत्नी के सम्मान पर उंगली उठेगी, उस दिन मैं रिश्तों से पहले इंसाफ चुनूंगा। किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन उस थप्पड़ ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अगर वही नियम सब पर लागू हो तो? अगर शुद्धिकरण की बात सच है, तो फिर सिर्फ ईशा क्यों? क्या बुआ जी की अपनी बेटी छुटकी भी उसी कसौटी पर खड़ी नहीं होगी? यह सवाल बुआ जी को अंदर तक झकझोर गया। उस रात वह सो नहीं पाईं। उनके चेहरे पर अपमान था, लेकिन मन में डर भी था, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बातों के पीछे छिपे दोहरे मापदंड को उजागर कर दिया था। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दर्द के नहीं थे। यह सम्मान मिलने की भावना थी। पहली बार किसी ने उसके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। उसे महसूस हुआ कि शायद अब वह अकेली नहीं है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गांव में कई लोग थे जिन्हें सूरज की यह बगावत पसंद नहीं आई थी। सबसे ज्यादा नाराज थे ताऊजी। उस रात उन्होंने बुआ जी से कहा, आज उसने थप्पड़ मारा है, कल वो हमारी पूरी व्यवस्था को चुनौती देगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहीं एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी थी जो सूरज और ईशा की जिंदगी को फिर से अंधेरे में धकेलने वाली थी।